एट एक बार फिर से समझा दो। बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड Good मॉर्निंग सर। morning. In last lecture we were Good discussing morning, about sir. characteristics of resonance. Characteristics of resonance. बेटा क्या थी लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स? सर स्क्रीन नहीं आ रहा. सर कॉनिकल स्क्रीन नहीं आ स्ट्रक्चर रही. डू नॉट हैव रियल एक्सिस्टेंस। बेटा वन सेकेंड देवेंद्र, वन सेकेंड. यस, क्या थी बेटा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक? सर कॉनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट हैव रियल एक्सिस्टेंस। बेटा एक बोलो, देवेंद्र तू बोल. सर कॉनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट हैव रियल एक्सिस्टेंस। बेटा रियल एग्जिस्टेंस मतलब ये जो बाजार में नहीं मिलेंगे तुम्हारे को किसी फॉर्म में भी. ओके सर। मतलब दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी बात का मतलब समझते हो? बेटा हाइपोथेटिकल है ये बातें सारी. जो रेजोनेंस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो सारी क्या हैं? हाइपोथेटिकल सर। हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी मतलब वो ऐसा केवल इमेजिन किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए. रियली के अंदर उनका कोई भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। नहीं है. ठीक है बेटा. यस सर। रेजोनेंस का कंसेप्ट जो है दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन से नंबर की है ये? सर एट्थ। एट्थ. सर 9th. बेटा जो भी है नंबर डाल लेना. मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उसके ऊपर है. ओके. यस सर। देख बेटा नेक्स्ट कि टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देख बेटा सबसे पहले इसके अंदर ये होता है कि जो पोलर और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड मॉलिक्यूल. बेटा समझ में आई बात? यस सर। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसके अंदर? सबसे पहले क्या चेक करोगे? सर पोलर और नॉन पोलर, ऐसे कह सकते हैं नॉन पोलर और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल is more stable than polar or charged molecule. a polar or uncharged molecule is more stable than नॉन पोलर और अनचार्ज्ड जो मॉलिक्यूल होगा वो बेटा मोर स्टेबल होगा देन पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल. समझ गए बात? Charged molecule. यस सर। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। और इस बात को मतलब अलग तरीके से बोल सकता हूँ मैं. और मॉलिक्यूल हैविंग more number of covalent bonds. more number of covalent bonds is more stable. जिसमें covalent bonds का नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा.
ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट लगाओगे कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो एक मॉलिक्यूल को कंपेयर करना है तो एक मॉलिक्यूल में तो उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक में इनकम्प्लीट है, तो कौन सा मोर स्टेबल होगा बेटा? कंप्लीट सर ऑक्टेट वाला। कंप्लीट। कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट देखो पॉजिटिव का मतलब कमी इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दानदाता, तो दानदाता के पास तो कमी होनी चाहिए। और नेगेटिव का मतलब ज़्यादा पैसे कौन रखना चाहेगा बेटा? कंजूस। पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर मोर स्टेबल देन positive on more electronegative and negative on more electropositive। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। देखो बेटा कैसे, मैं ये इसका एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हारे पास। एक बेंजीन जानते हो ना सब लोग? यस सर। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ओके, यस सर। अब इस बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर मैं इस एक बॉन्ड को यूँ भेज रहा हूँ, ऐसे ये कंप्लीट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। देखो ये जो एरो बनाया है मतलब इन स्ट्रक्चर्स के बीच में ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए इसके। मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज किया है बेटा। तो यहाँ पे देखो जिसके पास जाएगा उसके ऊपर तो आ गया नेगेटिव, जिसके पास से गया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में बताओ बेटा कौन मोर स्टेबल? बेटा बोलो। फर्स्ट वाला मोर स्टेबल, क्योंकि फर्स्ट वाला नॉन पोलर है, अनचार्ज्ड है और उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स का नंबर भी ज़्यादा है। एक बॉन्ड फालतू है ना बेटा इसमें। यस सर। और सेकंड वाले में देखो चार्ज आ गया। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो Yes, स्टेबिलिटी sir. किसकी ज़्यादा होगी प्रतिभा? सर फर्स्ट की ग्रेटर देन सेकंड। अब देखो बेटा कंप्लीट ऑक्टेट वाली बात कि एक में तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसका और एक में इनकम्प्लीट है। देखो एक मैंने मॉलिक्यूल बना दिया आर, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है बेटा, आर डबल बॉन्ड हो। एक तो ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बना दिया आर, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर बेटा देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी और एक नेगेटिव मैंने कल बताया था एक लोन पेयर के बराबर है। एक मैंने इसको ऐसे बना दिया आर, सी के ऊपर नेगेटिव और ये ओ के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो बताओ बेटा इसमें कौन सा मोर स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद यस सर। सेकंड वाला क्यों? पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन। बेटा बोलो। बेटा इसमें तो कार्बन के ऊपर देखो 6 इलेक्ट्रॉन हुए और इसमें कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं? पॉजिटिव। क्या बोल रहे हैं बेटा? बेटा ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें ऑक्सीजन का, तो ऑक्टेट का तो नियम नहीं लगा सकते ना बेटा फिर हम।
No, sir. तो किसका लगाएं फिर नो अब? सर। फिर इसके ऊपर तीसरा रूल लगाएंगे, पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? कार्बन। और यहाँ पे नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो कौन सा मोर स्टेबल होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। सेकंड ज़्यादा क्यों हो गया बेटा इसके अंदर? क्योंकि बिकॉज पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एंड नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो कंप्लीट ऑक्टेट वाली अगर बात लेनी हो, यही अगर अलग से बात कंसिडर करनी हो तुम्हारे को, तो मैं ऐसे बना दूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, और एक है CH3C डबल बॉन्ड O, और C के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। तो बताओ इसमें कौन सा मोर स्टेबल होगा? देख बेटा, पहले वाले में ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, और दूसरे वाले भी ऑक्सीजन का, तो दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पहले वाले में कंप्लीट है, इसमें इनकम्प्लीट है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना बेटा इसका? Yes, sir. यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इज, कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऑक्टेट इज Incomplete. ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। बेटा बोलो, बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा समझ गए कैसे पता लगाएंगे इनके बारे में? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखो, देखो इन स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं था ना बेटा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। Contributing structures should contain सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए बेटा? सेम नंबर के। सेम नंबर। समझ गए? यस सर। उनकी नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए। बेटा रेजोनेंस एनर्जी बता दिया था कल मैंने, डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। यस सर, सर बता दिया था। अब देखो बेटा, रेजोनेंस क्या, रेजोनेंस एनर्जी क्या लिखी थी देवेंद्र हमने? सर डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। नहीं, एनर्जी की निकाला कैसे था रेजोनेंस एनर्जी बेटा? सर एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड। अब देखो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, मैं बेंजीन का केस ले रहा हूं एक। ये बेंजीन है, तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी रेजोनेंस एनर्जी बराबर एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेटा इसका हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इन द सेंस मतलब उसमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको Triple bond. ट्रिपल
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया बेटा मैंने, अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में ऐसे बताया था मैंने कल, एरो लगाते हैं जिनके बीच में से डिस्टिंग्विश करने के लिए। यस सर। बेटा मैं Yes, इसको sir. ऐसे बना दूं तो कोई डाउट है तुम्हारे को? नो सर। बेटा दोनों स्ट्रक्चर सेम है या अलग अलग हैं? ये सेम ही है। सेम ही है दोनों, यस सर। यस सर। लेकिन अलग अलग हैं। अब तुम कहोगे सर सेम है अलग अलग भी, देखो यहाँ दिए जो डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा इस खड़े हुए बॉन्ड में, यहाँ तो इन दोनों के बीच में आ रहा है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है। यस और नो? यस सर। तो ये जो सिंबल है ना बेटा, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करना, इसका मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब वो उसके हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बेटा ऐसे बनाएंगे हम, जब भी कभी हाइब्रिड बनाएंगे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वहाँ पे डॉट डॉट लाइन बना देंगे। तो देखो डबल बॉन्ड बताओ सब के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, देखो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो 1 1 3 5 में तो ऊपर वाले में आ रहा है बेटा डबल बॉन्ड, और 2 4 2 4 6 में नीचे वाले में आ रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो डबल बॉन्ड बेटा पूरी रिंग Yes, के अंदर sir. आ रहा है, तो पूरी रिंग के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे क्या बना देंगे हम? डॉट डॉट लाइन। तो बताओ बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन के अंदर रिंग बना देते हैं ना हम ऐसे, तो वो रिंग का मतलब क्या हो गया? वो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब जब डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन जुड़े, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस क्या हो बेटा? हाइड्रोजन ऐड हो। हाइड्रोजन ऐड हो। एंड जो एनर्जी रिलीज हो, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं हम? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली किस में बदल जाए बेटा? सर सिंगल बॉन्ड में। कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड में बदल जाए। ओके, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल Yes, बॉन्ड sir. किस में बदल जाए बेटा? कंप्लीटली इनटू सर सिंगल बॉन्ड। कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड में बदल जाए, उसे बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो बेटा इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालें बेंजीन की, तो एक डबल बॉन्ड की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, एक डबल बॉन्ड की 30 किलो कैलोरी होती है बेटा। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को HH मान लो। एक डबल बॉन्ड की कितनी है बेटा? 30 किलो सर कैलोरी। 30 कैलोरीज। 30 किलो कैलोरी। तो 3 की कितनी होगी बेटा? 90 किलो कैलोरी होगी नहीं हुई? 90 किलो कैलोरी। 3 की कितनी होगी? 90। और जो रियली में कितनी आती है बेटा? रियली में आती है 54 किलो कैलोरी। रियली में 54 आ रही है, तो कितना फर्क आ गया इसके अंदर बेटा बताओ? 36। वेरी गुड। तो इसकी 36 रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी बेंजीन की? 36 किलो कैलोरी। 36 किलो कैलोरी। देखो बेटा 90 होनी चाहिए थी, 80 है, 54 है, इसका मतलब वो खुद ही मोर स्टेबल है, कम हो गई ना एनर्जी। तो वो कम किसकी वजह से हुई बेटा? रेजोनेंस की वजह से। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। बेटा समझ गए क्या? यस सर। अब देखो इसके अंदर मैंने एक हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर बता दिया था कि रेजोनेंस के अंदर
देखो अभी बताता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर हो गए बेटा, एक तो आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर, या आइसोवेलेंट रेजोनेंस, आइसोवेलेंट रेजोनेंस एंड हाइपरवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है बेटा। देखो बेटा, जिन स्ट्रक्चर के अंदर सेम नंबर ऑफ बॉन्ड हो और सेम टाइप ऑफ चार्ज हो उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोवेलेंट। सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो और सेम टाइप के चार्जेस हो उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? आइसोवेलेंट आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर और आइसोवेलेंट रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, SO2, NO2, NO3 माइनस। अभी बनाएंगे बेटा हम इनके सबके। हाइपरवेलेंट, हाइपरवेलेंट मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स और चार्जेस हो जिनके अंदर। डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस, डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स और डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस हो उनको बोलेंगे हाइपरवेलेंट। इसके अंदर ब्यूटेन 1,3, ब्यूट 1,3 डाइन, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड इसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और ब्यूट 1,3 डाइन इसको बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH। ये बेटा हाइपरवेलेंट के तो एक दो ही एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, क्योंकि ये डिटेल में बहुत सारा तुम्हारे पास 12th क्लास में है, ये इसमें 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक का चैप्टर आएगा ना, एक जो एक सिलेबस में भी दे रखा है ना, जनरल मेथड एंड सिंपल GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। वो उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसके हम डिटेल में। अब देखो सेम टाइप ऑफ चार्जेस और इनके अंदर, जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल बनाना है बेटा रेजोनेंस, तो ओजोन का मॉलिक्यूल हम ऐसे बनाते हैं, ओ के ऊपर सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सर 6। तो देखो बेटा इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसने अपना डेटिव बॉन्ड से इसको दे दिया। तो बताओ बेटा इसके अंदर कितने हुए? देखो ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया इसको, तुम ये कब बोलो कि सर हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो। ओ ये एक तो डेटिव बॉन्ड हो से और यहाँ डबल बॉन्ड हो। बेटा बताओ दोनों सिमिलर है या नहीं है? यस सर। अब देखो Yes, इनका sir. हाइब्रिड बनाना है Yes, आपको, sir. तो इनका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? प्रतिभा बता बेटा। प्रतिभा जांगिड़, यस सर। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे इनका? बेटा अभी बताया था मैंने, सिंगल बॉन्ड बनाओ और जहां जहां डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पे डॉट डॉट लाइन बना दो। बेटा नहीं समझे बात?
देखो Yes, कल sir. कल मैंने एक बात बताई Yes, तुम्हारे sir. को, डबल बॉन्ड छोटा होता है, मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ना इतनी। Yes, sir. बेटा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी। तो देखो ये बॉन्ड लेंथ ए है और ये बी है, तो बेटा ए और बी में कौन छोटा होना चाहिए? ए शुड बी स्मॉलर देन बी, क्योंकि बी तो सिंगल बॉन्ड है और ए क्या है? डबल बॉन्ड है। बट ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों बराबर होते हैं, और दोनों बराबर कितनी होती है बॉन्ड लेंथ? ये 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। तो ये बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखनी तुम्हारे को, लेकिन बस ये कंसेप्ट समझना है कि दोनों बराबर क्यों है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ए और बी में दोनों में 50-50% आया ना बेटा। Yes, sir. भाई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बार एक में आ रहा है, एक में एक बार आ रहा है। बोलो बेटा, समझ आया नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर is 50% in both the bonded atoms। दोनों bonded atoms के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा बेटा? 50% होगा। 50%. बोलो समझ आया नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज 50% इन बोथ द बॉन्डेड एटम्स। दोनों बॉन्डेड एटम्स के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर 50% होगा, तो 50% होगा, दैट इज वाई बोथ बॉन्ड लेंथ्स ए एंड बी आर सेम, इसलिए दोनों बॉन्ड लेंथ ए और बी सेम हो जाएगी बेटा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. देखो नेक्स्ट, देखो बेटा फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन का बनाना है, CO3 2-, तो देखो 2 माइनस है बेटा, 2 माइनस किसी भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर लगा दो जब बराबर बराबर हिसाब नहीं बन रहा तो। यस और नो? Yes, sir. देखो बेटा बराबर बराबर क्या हो जाए, कार्बन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Sir, 4. 4। 4. अब देखो एक ऑक्सीजन क्या बना लेगा बेटा इसके अंदर? डबल बॉन्ड। और 2 ऑक्सीजन ने एक एक ले लिया बेटा, तो Double टोटल bond. 6 थे, एक ले लिया तो 7 हो गया, और एक इसके साथ शेयर कर लिया बेटा, हो गया नहीं 8 सबके ऊपर। Yes, sir. अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ और एक ये ओ नेगेटिव, इसको ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। बेटा बताओ तीनों बन सकते हैं नहीं ऐसे, या और भी बन सकता है कोई? Sir. Yes. तो इन तीनों का हाइब्रिड क्या बन गया? हाइब्रिड देखो सी पहले सिंगल बॉन्ड हो, और तीनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना बेटा, तो तीनों पे क्या लगा दो? ये डॉट डॉट लाइन। Dot line. और नेट तीनों के ऊपर कितना नेगेटिव सर्कुलेट कर रहा है? 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव लगा दो। ये क्या हो गया इनका? Sir, hybrid. Hybrid. हाइब्रिड। बेटा बोलो समझ आई नहीं आई बात? Hybrid. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो नेक्स्ट, सल्फेट का बनाना है SO4 2-। देखो बेटा सल्फेट के ऊपर एक तो H डबल बॉन्ड हो, ये एक नेगेटिव 2 नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो। देखो बेटा अलग अलग जब तक रिपीट ना हो जाए जब तक बनाते रहो। ऐसे बना सकता हूँ मैं, O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, यस और नो?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन घुमाते रहो, फिर इसमें डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आएगी तुम्हारे को, क्योंकि तुम ये सोचो कि कब पूरा बनेगा इसके अंदर। देखो ये डबल बॉन्ड थे, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ बेटा। देखो यो रोटेट करा दिया हमने इसको, तो यो रोटेट कराया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ ऊपर वाले के पास भी क्या पहुँच गए ये डबल बॉन्ड हो। यो रोटेट कराया तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये Negative. ओ नेगेटिव। यस और नो? Yes, sir. फिर एक बार Yes, फिर sir. घुमा दो Yes, बेटा, sir. ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुमाओगे तो यहाँ पे कौन सा आ गया अब, नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, और ये क्या आ जाएगा Negative. डबल बॉन्ड हो, और ये एक ओ Negative. नेगेटिव। एक बार फिर घुमा दो बेटा यूं ही, जब तक रिपीट नहीं हो जाए, जब तक Negative. करते जाओ। ये ओ नेगेटिव, और यहाँ पे ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, Double bond. डबल बॉन्ड हो। Double bond. अब देखो बेटा एक बार फिर घुमा दो, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। बेटा देखो ये 5वें नंबर वाले और पहले नंबर वाले में कोई फर्क है? No, sir. No, no, sir. नहीं है ना कोई भी डिफरेंस? No, sir. तो ये क्या हो गया इसके अंदर, सर रिपीट हो गया। रिपीट मतलब आइडेंटिकल हो गया। ये दोनों Repeat. कैसे हैं? सर Same. आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सेम। अब देखो इनका हाइब्रिड बनाना है, तो हाइब्रिड बनाना है तो सभी सिंगल बॉन्ड से बनाओ, ओ ओ Yes, sir. ओ, और नेट चार्ज 4 के ऊपर कितना घूम रहा है बेटा, 2 माइनस का, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था वहाँ वहाँ क्या लगा दो। देखो डबल बॉन्ड सबके बीच में आ रहा है, Dot dot. तो वहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लाइन बना दो। तो ये क्या हो गया बेटा, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड। Hybrid. समझ गए बेटा बात? यस सर। Yes, sir. देखो SO3 का बनाना है, SO3 में S डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो ऐसे बना सकता हूँ। वही घुमाए जाओ इसको किसी भी ऑर्डर में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो। एक बार फिर घुमा दो, S डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो। ठीक है बेटा, अब इन तीनों का हाइब्रिड बना दो, क्या बन जाएगा, S Single. Single. सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन। Dot. Dot dot. ठीक है बेटा? Yes, sir. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। Yes. Yes. Yes, sir. इस पे नर्व चार्ज लगेगा कुछ? No, sir. देखो बेटा CO2 का ऐसा होता है, बेटा बताओ तीनों स्ट्रक्चर है या नहीं है ये? देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मैंने किसके पास भेज दिया, यहाँ से एक डबल बॉन्ड बेटा इस C और O के बीच में भेज दिया, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir.
बेटा नहीं समझे बात? समझिए। देखो ये डबल बॉन्ड को मान लो मैंने यहाँ भेज दिया, तो जिसके पास गया उस पे कौन सा चार्ज आया बेटा? देखो पॉजिटिव। दो लोन पेयर पहले ही थी और एक पूरा बॉन्ड चला गया तो -2 आ गए ना इसके ऊपर। ये देखो एक माइनस का और एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा? प्लस। फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, वो एक लोन पेयर अपना प्लस की साइड में दे देगा, तो ओ के ऊपर कौन सा आ गया? प्लस। और यहाँ सी और ओ के बीच में क्या लग गया? ट्रिपल बॉन्ड। और सी ओ। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बेटा बना लोगे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? सर। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जैसे नाइट्रेट आयन, CO एटसेट्रा, उनके अंदर मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हारे को, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, और वो नहीं आए तो कल वी विल डिस्कस टुमारो। ओके सर। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। देखो NO3- का बनाना है तुम्हारे को। NO3-, N3-, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2-, ClO4-, एटसेट्रा। दिस इज योर होमवर्क। इनके पहले लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने और फिर बना बना के देखने बेटा इनके। ओके? ओके सर। Draw their resonating structures. This is all about resonance बेटा। उसके बाद आती है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मोलिकुलर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। नहीं बेटा नाम से पता चल रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किस चीज़ के बारे में बताएगी? सर ऑर्बिटल्स के बारे में। हाँ, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में, मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाती। दिस इज यूज टू एक्सप्लेन the concepts which were not explained used to explain the concept which were not explained by valence bond theory, like वेल bond strength, existence of ionic molecules, magnetic behavior of molecules, मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट इज कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है बेटा? यूज टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स विच वर नॉट एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड स्ट्रेंथ, एग्जिस्टेंस ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। It was given by 100 Mulliken.
हंड और बुलिकन ने दी थी बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। सर ये जो डायमैग्नेटिक और सर पैरामैग्नेटिक है सर, इनमें क्या होता है? ये बेटा बताएंगे। डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें सारे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे वो तो डायमैग्नेटिक हो गया, और जो अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सर। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। दिस थ्योरी इट वाज बेस्ड ऑन Lakov। Lakov का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Atomic orbitals. Atomic orbital। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। यस सर। Yes. इट वाज बेस्ड Yes, ऑन sir. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। यस सर। यस सर। साइलेंट फीचर्स इसके, ये साइलेंट फीचर्स बेटा इनको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को, बस केवल समझना है इनको कि क्या होंगे ये, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन, atomic orbitals undergo linear combination to form molecular orbitals। बेटा हाइब्रिडाइजेशन के जैसा हो गया ना ये, उसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड बन के और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे, और इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन होके और क्या बनाएंगे? लीनियरली कंबाइन होके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। Molecular orbital. समझ गए बेटा बात? दे कंबाइन लीनियरली टू फॉर्म यस सर। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। उसमें बन रहे थे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसमें क्या बनेंगे? Molecular orbitals. मॉलिक्यूलर। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगी, तो लीनियर कॉम्बिनेशन दो तरीके से होगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे एक ये वेव फंक्शन है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शंस होते हैं नहीं होते? सर होते हैं। देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। प्लस दूसरा सेम फेज के अंदर दूसरा बना दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हो गए बेटा दोनों सेम फेज में। यस सर। अब देखो सेम फेज में कंबाइन होके इनका नया बनाना है हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारे को, तो जो सेम फेज में कंबाइन हुए इनके मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा बेटा यूँ, प्लस माइनस, प्लस प्लस का ज़्यादा हो गया माइनस का। मान लो इसका ये जो एम्पलीट्यूड था, इसका एम्पलीट्यूड ए था और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना था ये ए, तो ये एम्पलीट्यूड जो होगा आपका ये कितना होगा बेटा? ये 2a, दोनों का कंबाइन हो गया ना इसके अंदर। बेटा नहीं समझे बात? यस सर। ये पॉजिटिव अप्रोच हुई इनकी कंबाइन होने का, पॉजिटिव अप्रोच होगी, और अपोजिट वेव फंक्शंस में होंगे तो क्या हो जाएगा फिर उसके अंदर? ये पॉजिटिव वेव फेज कॉम्बिनेशन होगी बेटा। इस पॉजिटिव वेव फेज कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इट गिव राइज टू अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इससे जो बनेगा अपने पास उसको क्या बोलेंगे? Bonding molecular orbital. It give rise to formation of a
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. यस Yes, sir. सेम फेज में जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो उससे क्या बन जाएगा आपके पास? सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो मैं थोड़ा सा इसके अंदर डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ आपको कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये कैसे बनेंगे। देख बेटा ये एक पॉजिटिव वेव फंक्शन था, पॉजिटिव हो गया ये दूसरा, और ये दूसरे का पॉजिटिव वेव फंक्शन हो गया दूसरी वेव का। तो पॉजिटिव 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 के अंदर होगी ना, तो इन इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव फेज कॉम्बिनेशन। कंस्ट्रक्टिव 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 वेव फेज कॉम्बिनेशन से। तो ये प्लस प्लस से क्या बन जाएगा बेटा? प्लस प्लस से मैं ऐसे कह सकता हूँ यो ये इलेक्ट्रॉन की मिलने। अब अपनी इसने आइडेंटिटी लूज कर दी भाई, ये दोनों प्लस प्लस पहले अलग अलग में थे और अब क्या आ गए? ये सेम में आ गए। बोलो बेटा। Yes, sir. ये क्या बन गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा बोलो ऐसे सेम फेज में बना तो क्या बन गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो एक एग्जांपल ऐसे ले लें हम, ये एक वेव फेज हो गया और दूसरा एग्जांपल यूँ ले लें, ये एक वेव फेज हो गया। तो बेटा देखो इसमें गड़बड़ है ना कुछ? बेटा उससे अलग है या नहीं है? Yes, sir. तो इससे क्या बनेगा इसके अंदर? देखो Yes, sir. इससे जो नेट रिजल्टेंट बनेगा, अपोजिट वेव फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है ना इसके अंदर, ये सेम फेज में है या डिफरेंट फेज में? Different. डिफरेंट फेज में था। और ये जैसे ऊपर वाले थे ये दोनों किस में, कौन से फेज में थे? Same phase. सेम फेज में। और ये नीचे वाला Same किस में हो गया? डिफरेंट फेज के अंदर। Different. अब देखो सेम फेज और डिफरेंट फेज कॉम्बिनेशन से क्या होगा? तो डिफरेंट फेज कॉम्बिनेशन से नेट रिजल्टेंट इसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव था, और इससे क्या बन जाएगा अपने पास? ये नेट रिजल्टेंट यूँ छोटा करके दिखा देंगे बेटा इसमें, प्लस माइनस। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव Wave phase combination. डिस्ट्रक्टिव वेव फेज कॉम्बिनेशन। वो कंस्ट्रक्टिव हो गया और ये कौन सा हो गया? डिस्ट्रक्टिव। Destructive. डिस्ट्रक्टिव वेव फेज कॉम्बिनेशन, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग Molecular. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? अब इसके अंदर जो नेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का Yes. बनेगा, देखो ये तो हो गया एंटी बॉन्डिंग अपोजिट फेज का, और ये नीचे कौन सा हो गया? नेगेटिव फेज का हो गया उसका। Negative. समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इनको बोलेंगे हम, ऐसे भी कह सकते हैं लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बॉन्डिंग को क्या बोल सकते हैं? हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वेव फेज को ऐसे बोल सकते हैं बेटा हम कि इसमें साई रिजल्टेंट जैसे है, ये रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव वेव फेज में? ये कह सकते हैं साई ए स्क्वायर प्लस एक वेव को साई ए मान लिया, दूसरे का वेव फंक्शन साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, और ऊपर वाले में क्या बोल सकते हैं बेटा? फाई रिजल्टेंट बराबर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2
साई ए साई बी। बेटा वाह, ऊपर वाला देखो कंस्ट्रक्टिव वेव फेज हो गया ना, कॉम्बिनेशन एडिटिव और कंस्ट्रक्टिव, और नीचे वाला सब्ट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। और ये कौन सा हो गया तुम्हारा? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग Anti-bonding. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एमओ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा समझ गए बात इसके जनरल कंसेप्ट की? Yes, sir. देखो उसमें सेम सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शंस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है बेटा। तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज में अगर सेम फेज में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? बेटा सेम फेज में हो रहा है तो कौन सा बनेगा? Bonding molecular orbital. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अपोजिट फेज में हो रहा है तो कौन सा बन जाएगा? Anti-bonding molecular orbital. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है या नहीं बात सबको? यस सर। बाकी इसके एग्जांपल्स दैट वी विल कवर टुमारो। ओके, थैंक यू। सर।